नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात बताने जा रहे हैं वो शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को लेकर बताने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का जो संविदा वर्ष था, संविदा सत्र जो था वो 1 जुलाई से 31 मई तक का। जब से 16 जून से विद्यालय खुलने की बात आई, 16 जून से शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को विद्यालय जाने की बात आई, तब से ये सवाल उठने लगा कि इन 15 दिन का हमें मानदेय कौन देगा। इसको लेकर शिक्षा मित्रों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी किए और शिक्षा मित्र संगठन हो चाहे अनुदेशक संगठन हो, उन्होंने भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि आखिर शिक्षा मित्र अगर 16 तारीख से विद्यालय जाएगा तो उसका मानदेय दिया जाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी संगठनों ने अपने राय दिए। संगठन ने कहा कि नहीं, आपको पहले विद्यालय जाना चाहिए, आप वहाँ पर सरकारी रजिस्टर में साइन करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए और उसके आधार पर सरकार से बात की जाएगी कि जब कार्य किया है तो उसका मानदेय भी दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर इसका विरोध भी हुआ और शिक्षा मित्रों ने कहा कि हम विद्यालय नहीं जाएंगे और जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तो हम विद्यालय जाके क्या करेंगे। लेकिन जब सचिव जी का आदेश आ गया, सभी का, शिक्षा मित्रों को भी जाना है, अनुदेशकों को भी जाना है, शिक्षकों को भी जाना है, तो सभी विद्यालय पहुंच गए। लेकिन अभी पहला ही दिन था कि सरकार ने इस स्थिति को साफ करते हुए 2 आदेश जारी कर दिए। इन दोनों आदेश में एक आदेश है शिक्षा मित्रों के लिए और दूसरा आदेश है अनुदेशकों के लिए। सारी शंकाएं मिटा दी, सारे सवाल खत्म कर दिए। पुराने आदेश की बात करें जिसमें शिक्षा मित्रों को 11 आकस्मिक अवकाश दिए गए थे, उस आदेश में ये बात क्लियर कर दी गई थी कि शिक्षा मित्रों का जो अवकाश लेने का जो संविदा वर्ष होगा, संविदा सत्र होगा, वो 1 जुलाई से 31 मई तक का होगा। इसी बीच में वो 11 आकस्मिक अवकाश लें। तो यहाँ बात आ गई थी संविदा सत्र की। उसी संविदा सत्र के अनुसार आ रहा था कि हम जून में विद्यालय जाएंगे तो हमें मानदेय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 मई को हमारी संविदा ख़त्म हो गई है। तो पहले एक आदेश की बात करें तो पहले एक आदेश में यही रहा कि शिक्षा मित्र की बात करें तो शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया से आप वाकिफ़ हैं। पुराना जो आदेश था वो भी एक तरफ लिखा हुआ है, नया आदेश है वो भी दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि संशोधित क्या किया गया नियमावली में कि शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण होता है 31 मई तक। 20 मई को विद्यालय बंद होते हैं। 31 मई तक ग्राम पंचायतों के द्वारा यदि कोई शिक्षा मित्र की शिकायत है और उसके कार्य से खुश नहीं है तो उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ग्राम पंचायत इसमें 31 मई तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये सूचना देती है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 10 जून तक जिला अधिकारी महोदय को ये रिपोर्ट देते हैं और वो भाई अध्यक्ष होते हैं समिति के, तो वो निर्णय लेते हैं कि इनका नवीनीकरण रोका जाए या नहीं। यहाँ इसको संशोधित कर दिया गया है। अब बात कर दी गई है कि 31 मई तक ग्राम पंचायतों को देना है और 5 जून तक, केवल 5 जून तक जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचाना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा। 5 जून के बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और नहीं लिया जाता या ऐसा कोई मामला नहीं आता है सामने तो 16 जून से उनका सत्र माना जाएगा। 16 जून से शुरुआत हो जाएगी। यहाँ संशोधन हो गया है। अब शिक्षा मित्रों का संविदा वर्ष 16 जून से शुरू होगा और वो 31 मई तक चलेगा। जब इतना चलेगा तो जाहिर सी बात है कि इसी बीच उनका मानदेय भी दिया जाएगा। आगे स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि जो शीतकालीन अवकाश हैं 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक का, वो इस संविदा सत्र में अगणित रहेगा, यानी गिना नहीं जाएगा। और जब इस संविदा सत्र में गिना नहीं जाएगा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है साफ, उसमें स्पष्ट शब्दों में कि इन 15 दिन का मानदेय भी शिक्षा मित्रों को नहीं दिया जाएगा। तो ये बात हमने अपनी सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी 16 जून से विद्यालय जाने वाली बात पर, तो उसमें हृदय द्विवेदी जी की एक पोस्ट थी। हमने उसमें बताया था कि हृदय द्विवेदी जी का यही कहना था कि जो शीतकालीन अवकाश दिए गए हैं वो एक्चुअली जून के दिनों की कटौती करके दिए गए हैं, क्योंकि जून में शिक्षकों को वेतन मिलता है, इसलिए उन्हें तो दिसंबर में और जनवरी में वेतन मिलेगा। लेकिन शिक्षा मित्रों को जून में वेतन नहीं मिलता था, इसलिए शीतकालीन अवकाश में अगर शिक्षा मित्रों को मानदेय मिला है जनवरी में 14 जनवरी तक का, तो वो एक तरह से जून का ही मानदेय है। कह लीजिए कि वो एक एडवांस पेमेंट मान लीजिए या इन 15 दिनों का वहाँ पेमेंट मिल गया है। लेकिन वही आदेश, वही बात आज इस संशोधन में लिखी हुई आई है कि उनको शीतकालीन अवकाश का मानदेय नहीं दिया जाएगा।
ये शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर बात हो गई, उनके संविदा सत्र को लेके बात हो गई। अब जाहिर सी बात है कि शिक्षा मित्रों को सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, और है भी बात कि 15 दिन जो महामानदेय मिला वो अब नहीं मिलेगा। कुल मिला के बात यही है कि संविदा वर्ष 11 महीने का होगा और 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा, चाहे आगे पीछे दिन कैसे भी हो जाए। सेम स्थिति अनुदेशकों के लिए भी है। अनुदेशकों का नवीनीकरण का जो प्रक्रिया है वो भी इसी तरीके से है। वो भी अंतिम जो है जिलाधिकारी महोदय को 10 जून तक फाइनल करनी होगी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 10 जून तक यदि कोई समस्या होती है, नवीनीकरण को रोकना है अनुदेशकों का, तो रोका जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनका भी 16 जून से जो है सत्र शुरू हो जाएगा, उनको भी शीतकालीन अवकाश का मानदेय नहीं मिलेगा। तो दोनों समान कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही संविदा कर्मी हैं और दोनों को ही ये समान अलग अलग आदेश देके एक ही प्रक्रिया में शामिल किया गया है। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि इन 2 आदेश में एक आदेश और रह गया। शायद अभी एक आदेश और आएगा, जब वो संगठन अपनी आवाज़ उठाएगा तब वो भी अपना मानदेय मांगेगा, तो शायद उसका भी ऐसा एक आदेश आ जाए। कौन है वो? वो है स्कूल की रसोइया। हमने जब जानकारी प्राप्त करी थी, फ़ोन करके सूचना प्राप्त करी कि क्या जनवरी में रसोइयों को भी मानदेय दिया गया था शीतकालीन अवकाश का, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ, रसोइयों को पूरे जनवरी का मानदेय दिया गया था, उनके मानदेय कटौती नहीं हुई थी। जब उनको भी जून का मानदेय नहीं मिलता था, उनको शीतकालीन अवकाश मिला है, उनको शीतकालीन अवकाश में मानदेय मिला है, तो इन 16 जून से जो 15 दिन वो खाना बनाएंगी, क्या उसका मानदेय उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये स्थिति अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन वो भी संविदा कर्मी हैं, उनको भी शीतकालीन अवकाश मिला था, उनको भी जनवरी में पूरा मानदेय मिला था। तो जब स्थिति समान है तो हो सकता है कि उनके लिए भी आदेश आ जाए या नहीं आए, आगे की बात है। जब आएगा हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तो अब आप कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि रसोइयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्या रसोइयों को भी इन 15 दिन का मानदेय नहीं दिया जाएगा, और क्या शिक्षा मित्र संगठन आगे ऐसा प्रयास करेगा कि उनको शीतकालीन अवकाश का भी भत्ता दिया जाए। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए बुरी खबर थी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस बात की जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम बेसिक शिक्षा मित्र अनुदेशक से जुड़ी खबरें आपको देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।